एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्ञान सागर क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 3 ऑफ योर चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का। सो बेसिकली लास्ट पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में हमने कवर किया था डीएनए का बेसिक, फिर आरएनए का बेसिक। मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से डीएनए आरएनए समझा दिया है, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। फिर हमने 3 डेफिनेशंस भी बिना रट्टा मारे लर्न करी थी, सेंट्रल डोग्मा, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन की, राइट। तो चलो आगे बढ़ते हैं। हमारी कहानी का ट्विस्ट कुछ इस तरीके से आ गया था कि प्रोटीन हमें बनाना था। वी नो दैट प्रोटीन कहाँ से बनेगा, डीएनए से बनेगा। इनडायरेक्टली प्रोटीन का पप्पा डीएनए है, लेकिन गाइस प्रोटीन बनता कहाँ पे है, साइटोप्लाज्म। डीएनए भाई साहब कहाँ है, न्यूक्लियस के अंदर। डीएनए तो बोल के रखा है कि मैं अपनी प्लेस नहीं चेंज करूंगा। तो डीएनए क्या करता है, डीएनए अपनी सारी इंफॉर्मेशन अपने भाई के पास छोड़ देता है, राइट। और उस भाई का नाम क्या है, एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। उसके नाम में ही उसका मतलब है मैसेंजर, मैसेज लेके आ रहा है। क्या मैसेज लेके आ रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस का मैसेज लेके आ रहा है। किससे लेके आ रहा है, डीएनए से। सो गाइस, ये जो प्रोसेस है एमआरएनए फॉर्मेशन की प्रोसेस, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, राइट। फिर ये आरएनए अब क्या होगा, कहाँ बना, न्यूक्लियस के अंदर बना। तो कहना है से जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है वो न्यूक्लियस के अंदर हुई। अब ये एमआरएनए न्यूक्लियस से उठ के कहाँ आ जाएगा, साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। दिस इज योर एमआरएनए, राइट। इसी से तो आगे हमें प्रोटीन बनाना है। एंड गाइज अब हम एमआरएनए से प्रोटीन बनाएंगे और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग ट्रांसलेशन, राइट। ट्रांसक्रिप्शन मतलब डीएनए से आरएनए बनना और ट्रांसलेशन मतलब आरएनए से प्रोटीन बनना। ये हमने पिछले क्लास में कवर कर दिया है। अभी नेक्स्ट क्या होता है, देखो प्रोटीन बनाने के लिए हमारे पास एमआरएनए रेडी है, डोंट वरी। लेकिन और एक सेल ऑर्गेनेली लगेंगी हमें, जिसका नाम है राइबोसोम। शायद ये भी हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था, कुछ नहीं, फिर से एक बार यहाँ पे बता देती हूँ। एक और सेल ऑर्गेनेली लगती है, दैट इज राइबोसोम। राइबोसोम की हेल्प से हम लोग एमआरएनए पे जो मैसेज है प्रोटीन बनाने का, राइबोसोम की हेल्प से हम लोग प्रोटीन बनाएंगे। इसीलिए राइबोसोम ऐसा सेल ऑर्गेनेली है जिनको हम क्या कहते हैं, जिनको हम प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल कहते हैं। तो वो एमसीक्यू के लिए आ जाता है, व्हाट इज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, तो आप लोग कहोगे राइबोसोम। अभी चलते हैं एमआरएनए पे नक्की मतलब क्या क्या इंसिडेंट होने वाले हैं सो दैट हमें प्रोटीन मिले। बिफोर दैट, प्रोटीन किससे बनता है, मैंने कल ही सिखाया था। प्रोटीन किससे बनता है, अमीनो एसिड से। बहुत सारे अमीनो एसिड आप लोग साथ में जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, प्रोटीन बन जाएगा। अमीनो एसिड किधर प्रेजेंट होते हैं, अमीनो एसिड नथिंग बट अपने साइटोप्लाज्म में भी प्रेजेंट है भाई, सेल के बाहर नहीं, सेल के साइटोप्लाज्म में ही सारे अमीनो एसिड पड़े हैं। कितने अमीनो एसिड होते हैं टोटल नेचर में, तो देयर आर 20 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट इन नेचर, राइट। तो ये देख लिया, सारे अमीनो एसिड को इकट्ठा करना है और प्रोटीन की चेन बनानी है। तो अभी हम देखते हैं कि एक्चुअली ये पिक्चर क्या होने वाला है। ये तो मैंने रिवाइज करवा दिया पिछले क्लास में। तो आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारा एमआरएनए, राइट। दिस इज एमआरएनए गाइस। एमआरएनए पे ये सब क्या है, न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस है। गाइस अब ध्यान से सुनना, अमीनो एसिड को पकड़ पकड़ के लाना है। अमीनो एसिड सारे साइटोप्लाज्म में बिखरे पड़े, तो एक एक अमीनो एसिड को उठा के लाना है। वो अमीनो एसिड को उठा के लाने का कौन काम करेगा, ये भाई साहब अपने टीआरएनए। टीआरएनए उसके नाम में ही उसका मतलब है, टी मतलब क्या, ट्रांसफर। किसका ट्रांसफर करने वाला है ये आरएनए, अमीनो एसिड को उठा के लाएगा। अभी देखो ना 20 अमीनो एसिड है, 20 में से कौन सा अमीनो एसिड कब लाना है, ये भी टीआरएनए को कैसे पता चलेगा, वो कैसे पता चलेगा, एमआरएनए के सीक्वेंस पे। गाइस यहाँ पे थोड़ा सा भी ध्यान देना। हम लोग ने क्या किया है, मतलब नेचर में यूजुअली क्या होता है, एमआरएनए पे सीक्वेंस है, न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, AUG, GCG, टाइप दैट, लाइक दैट, ओके। अभी यहाँ पे हम लोग 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस का एक ग्रुप बनाएंगे। कितने न्यूक्लियोटाइड का, 3। देखो AUG ये फर्स्ट हो गया, GCG ये सेकंड हो गया, UAC ये थर्ड हो गया। हम लोग ने 3 न्यूक्लियोटाइड का, न्यूक्लियोटाइड मतलब AUG, GCG वो वाले, हम लोग ने 3 न्यूक्लियोटाइड का एक ग्रुप बना दिया। और इस एक ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिपलेट कोडॉन। ट्रिपलेट कोडॉन, ट्रिपलेट नाम नहीं है, कितने न्यूक्लियोटाइड है यहाँ पे, 3, तो ट्रिपलेट कोडॉन। अगर आपसे किसी ने पूछा ट्रिपलेट कोडॉन मतलब क्या, तो आप लोग बोल दोगे ट्रिपलेट कोडॉन इज नथिंग बट एमआरएनए पे न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है।
उस किन किन ग्रुप में हमने किया वो सीक्वेंस, 3-3 के ग्रुप में। ये देखो ना, 1 एक ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप। अभी आप बोलोगे 5 ही ट्रिपलेट कोडॉन होते हैं क्या? नहीं, वो लंबा भी हो सकता है, मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे ये बता दिया। चलो ये आ गया। अभी टीआरएनए भाई साहब आएंगे, इसको रीड करेंगे। पहला कौन सा ट्रिपलेट कोडॉन है? एयूजी, राइट। एयूजी को रीड करने के लिए इनके पास भी होता है, आरएनए है ना भाई, टीआरएनए है ना, तो इनके पास भी होता है एंटी कोडॉन। अभी एंटी कोडॉन मतलब क्या? नथिंग बट ए का कॉम्प्लीमेंट्री क्या आता है? यू। यू का कॉम्प्लीमेंट्री कौन आता है? ए। जी का कॉम्प्लीमेंट्री कौन आता है? सी, राइट। ऐसे ये क्या हो जाएगी? अब ये जरा मैं रफ कर देती हूँ, ये वाला ओके पूरा ही रफ हो गया। एनीवेज, हाँ जी, यहाँ पे था ए यू जी, यहाँ पे क्या आ गया? उसके अपोजिट, ए का अपोजिट यू, जी का अपोजिट ए और जी का सॉरी यू का अपोजिट ए और जी का अपोजिट सी। यहाँ पर भी इनके टीआरएनए और एमआरएनए के बीच में क्या हो गई? कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हो गई। गाइस, एमआरएनए पे कोडॉन होते हैं, ये जो टीआरएनए का सीक्वेंस है इसे हम क्या कहते हैं? एंटी कोडॉन, राइट। फिर टीआरएनए को समझ जाएगा मुझे इस नाम का अमीनो एसिड लाना है, फिर टीआरएनए साइटोप्लाज्म से एक अमीनो एसिड उठाएगा और यहाँ पे ला देगा। समझ में आ रहा है आपको? फिर से एक बार, टीआरएनए को एमआरएनए का मैसेज रीड करना है। रीड करने के लिए वो कौन सा फॉर्मेट यूज करेगा? ट्रिपलेट कोडॉन वाला। क्या होता है ट्रिपलेट कोडॉन? न्यूक्लियोटाइड किन ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं? 3-3 के सेट में प्रेजेंट होते हैं। तो हमने कहा ये एक ट्रिपलेट कोडॉन है, ये एक ट्रिपलेट कोडॉन है, ये एक है, राइट। टीआरएनए यहाँ तो आ गया, लेकिन अभी इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगी? कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हो जाएगी। मतलब अगर मैं इसकी बात करूं, इसको जरा साइड में नहीं, यहीं पर ही बता दूं, जी के जगह क्या आएगा? सी, सी के जगह क्या आएगा? जी, और जी के जगह सी, राइट। कोडॉन और एंटी कोडॉन की क्या हो गई? कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हो गई। फिर इस वाले टीआरएनए को पता चल जाएगा मुझे ये नाम का अमीनो एसिड लाना है, तो वो फिर अब दूसरा अमीनो एसिड लाएगा। ऐसा ही फिर हमेशा एक टीआरएनए आएगा, दूसरा टीआरएनए लाएगा, और सारे टीआरएनए क्या करेंगे? अमीनो एसिड को कलेक्ट करते 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 हुए आएंगे, राइट। इतना समझा आपको? अभी देखो, अमीनो एसिड तो आ गए, लेकिन वो जॉइंट नहीं है ना गाइस। जॉइंट करने के लिए अभी क्या बनाना पड़ेगा? हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ बॉन्ड बनाना पड़ेगा। चलो एक और टीआरएनए यहाँ पे लाती हूँ मैं। सपोज ये भी टीआरएनए आ गया, ये वाला नाम अरे ओके, इधर इसको जरा इधर से हटा दो। सपोज ये भी टीआरएनए आ गया, सेम कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हो जाएगी। यहाँ पे क्या आ जाएगा? यू की जगह ए की जगह यू, सी की जगह जी, राइट। इसने भी नया अमीनो एसिड ला दिया ऐसे। तो ये साइकिल कंटिन्यू चलने ही वाला है। हमारा कंसर्न क्या है कि हमें अमीनो एसिड को जोड़ना है, जोड़ने के लिए बॉन्ड बनाना पड़ेगा। अभी यहाँ पे दो अमीनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड बनता है ना, उस बॉन्ड को कहते हैं, बॉन्ड का नाम याद रखना, उस बॉन्ड को कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड, तो ये एमसीक्यू के लिए भी आ सकता है। व्हाट इज पेप्टाइड बॉन्ड? नथिंग बट दो अमीनो एसिड किस बॉन्ड से जुड़े हैं एक साथ? पेप्टाइड बॉन्ड। एंड गाइस, ये पेप्टाइड बॉन्ड कौन बनाने में हेल्प करता है? तो पेप्टाइड बॉन्ड कौन बनाने में हेल्प करता है? तो अपना आरएनए, राइट। यहाँ पे हमने दो चीजें सीखी। अमीनो एसिड के बीच में कौन सा बॉन्ड है? पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड कौन से आरएनए ने बनाया? आरआरएनए। तो अभी आपको तीनों आरएनए के फंक्शंस क्लियर हुए। एमआरएनए पे क्या है? प्रोटीन बनाने का मैसेज। टीआरएनए का काम क्या है? ट्रांसफर करना। किसको ट्रांसफर करना? अमीनो एसिड को उठा के ट्रांसफर करना। आरआरएनए का काम क्या है? दो अमीनो एसिड के बीच में, ये सारे अमीनो एसिड्स है ना, दो अमीनो एसिड के बीच में क्या बनाना? पेप्टाइड बॉन्ड बनाना, राइट। ऑलमोस्ट हम लोग कहानी के एंडिंग पे आ चुके हैं। अगर आपको ये पार्ट नहीं समझा है तो आप फिर से रिवाइंड करके अच्छे से देख सकते हो। ट्रिपलेट कोडॉन याद रखना, कोडॉन किस पे होता है? एमआरएनए पे होता है। एंटी कोडॉन किसके ऊपर होता है? टीआरएनए पे होता है। टीआरएनए को पढ़ना आना चाहिए ना ये, इसलिए टीआरएनए के पास एंटी कोडॉन होता है, राइट। इसका डिटेल वर्जन भी है, लेकिन आप लोगों को 10th स्टैंडर्ड को इतना डीप जाने की जरूरत नहीं। अभी ये तो हो गया पूरा ट्रांसलेशन का प्रोसेस। देखो ना, ये अमीनो एसिड जुड़ते गए और हमारा प्रोटीन बनते गया। हमें वही तो चाहिए था, और प्रोटीन से क्या मिलेगा हमें? कैरेक्टर। लेकिन जैसा कि मैंने यहाँ पे कहा था, एक सेल ऑर्गेनेल है जिसका नाम राइबोसोम। गाइस, राइबोसोम को हम लोग बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। क्यों भाई? इसका रोल तो मैंने यहाँ पे बताया ही नहीं।
राइट। ये सब जब टीआरएनए ये सब आ रहे हैं तब भी यहाँ पे क्या जुड़ जाता है, राइबोसोम जुड़ जाता है, लाइक दिस। राइबोसोम एक सेल ऑर्गेनेली है जो टीआरएनए के आने से पहले ही यहाँ पे जुड़ जाता है। राइबोसोम हमेशा यही चिपक के रहेगा क्या? नहीं, जैसे जैसे अमीनो एसिड आते जाएंगे वैसे वैसे ये राइबोसोम आगे शिफ्ट कर जाएगा, राइट। अभी अमीनो एसिड यहाँ पे, अभी वो यहाँ पे चला जाएगा, फॉर एग्जाम्पल दिस। अच्छा, अमीनो ये राइबोसोम को मैं ब्लू कलर से बनाती हूँ, ये रहा हमारा राइबोसोम। पहले यहाँ था, अभी क्या हो गया, शिफ्ट हो गया, राइट। शिफ्ट होने के बाद गाइस देखो ना, ये टीआरएनए ने अपना अमीनो एसिड इसको दे दिया, राइट। तो ये टीआरएनए यहाँ से उड़ जाएगा, ये वाला टीआरएनए यहाँ से उड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे अब दूसरा वाला अमीनो एसिड तो लाना है। देखो ये इसने दे दिया, व्हाट विल हैपन नेक्स्ट? सेम, ये टीआरएनए भी अपना अमीनो एसिड इसको दे देगा और ये भी यहाँ से उड़ जाएगा। फिर से यहाँ पे नया टीआरएनए आएगा, यहाँ पे नया टीआरएनए आएगा विथ न्यू अमीनो एसिड, राइट। सेम वो कोडॉन एंटीकोडॉन वाली पेयरिंग भी होगी। टीआरएनए नया अमीनो एसिड ला दिया, ये अब 3 अमीनो एसिड ये किसको सौंप देगा, इसको, और ये भी यहाँ से क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, राइट। क्योंकि उन्हें वापस दूसरे अमीनो एसिड लाना है। ये ऐसा प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा और राइबोसोम भी शिफ्ट हो जाएंगे। गाइस यहाँ पे अमीनो एसिड का क्या हो रहा है, एक टीआरएनए नए टीआरएनए को क्या कर रहे हैं, अपने अमीनो एसिड दे रहे हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन में क्या होता है, राइबोसोम आगे आगे शिफ्ट होता है। फिर से वही कहानी चलेगी, यहाँ पे नया, अरे यहाँ पे नया टीआरएनए आ जाएगा, राइट। ये सब अमीनो एसिड 1 2 3 4 ये सारे अमीनो एसिड कहाँ पे आ जाएंगे, इस वाले टीआरएनए पे आ जाएंगे और ये यहाँ से उड़ जाएगा, राइट। तो ये आगे आगे असेंबली शिफ्ट हो रही है। नया टीआरएनए आ रहा है, पुराने वाला अपना अमीनो एसिड नए टीआरएनए को देके यहाँ से भाग रहा है। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ट्रांसलोकेशन, राइट। तो अभी हमने देखा कि प्रोटीन कैसे बनता है, फिर जब एंडिंग में आ जाएगा तब ये सारा प्रोटीन बन के रेडी हो जाएगा। अभी हमारे पास कितने अमीनो एसिड है, 1 2 3 4 5। तो आप बोलोगे हमेशा 5 अमीनो एसिड का ही प्रोटीन होता है क्या? नहीं, प्रोटीन कितना भी लंबा हो सकता है। प्रोटीन 20 30 कितने भी अमीनो एसिड का बन सकता है। मैंने सिर्फ यहाँ पर बताने के लिए ऐसा बोल दिया है, राइट। तो आई होप आपको ये प्रोसेस समझ में आई होगी। इस वीडियो का लास्ट पार्ट में हम लोग सिर्फ यही डिस्कस करते हैं गाइस कि म्यूटेशन क्या होता है, राइट। व्हाट इज म्यूटेशन? ओके, अभी मान लो, ऐसा अज्यूम कर लो कि नॉर्मल आंखों का कलर बनाने के लिए, मतलब नॉर्मल हमारी ब्लैक आइज बनाने के लिए कोड है ACGG। ये क्या है, नॉर्मल विजन के लिए या नॉर्मल आंखों का कलर बनाने के लिए ये कोड है फॉर नॉर्मल विजन, राइट। मुझ में, आप सब में, जिनमें भी नॉर्मल विजन है उन सब में कोड क्या है भाई, ACGG। ये नॉर्मल है, लेकिन गाइस यही सब में होना चाहिए आइडियली। बट सपोज किसी में ये वाला कोड आ गया ATGG, कहाँ पे गड़बड़ हुई रे? C की जगह कौन आ गया, T आ गया। मतलब अभी इसका कोड चेंज हो गया, न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस चेंज हो गया। इस चेंज होना, न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को चेंज होना, इसी को हम लोग कहते हैं म्यूटेशन। अभी आप मुझे बताओ, नॉर्मल विजन के लिए ये कोड था, लेकिन गलती से C की जगह क्या आ गया, T, मतलब क्या हुआ, म्यूटेशन हुआ। तो अभी बताओ नॉर्मल विजन आएगा क्या? नहीं, नॉर्मल विजन नहीं आएगा। तो मतलब यहाँ पे कुछ डिफेक्ट आ सकता है, राइट। तो म्यूटेशन मतलब क्या, सडन चेंज इन एनी न्यूक्लियोटाइड। एक सडन चेंज मतलब एकदम जल्दी से कुछ चेंज हो जाना। C की जगह T आ गया, शायद यहाँ हो सकता था G की जगह और कुछ नया आ जाए। नया मतलब A आ जाए, T आ जाए, ऐसा कुछ हो सकता था, राइट। ये जो सडन चेंज है जीन के सीक्वेंस में, इसे हम कहते हैं म्यूटेशन। अगर म्यूटेशन माइनर हुआ, मतलब चलो कुछ एकदम माइनर म्यूटेशन है, एक आधा न्यूक्लियोटाइड, एक आधा बेस चेंज हो गया तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर बहुत ज्यादा बेसेस चेंज हो गए तो बहुत सीरियस प्रॉब्लम भी हो सकती है। और यूजुअली म्यूटेशन से हमें कौन सी बीमारी होती है, तो जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, राइट। यूजुअली म्यूटेशन से कौन से डिसीज होते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर। उसमें से एक एग्जाम्पल है आपके बुक में, पूछा जा सकता है म्यूटेशन से कौन से डिसीज होते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर। व्हाट इज जेनेटिक डिसऑर्डर? जो जीन्स के लेवल पे हो, जो जीन्स के लेवल पे डिसीज हो, उसे हम कहते हैं
जेनेटिक डिसऑर्डर। एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे, एक एग्जाम्पल है सिकल सेल एनीमिया। एनीमिया तो एग्जाम्पल बता देना। जेनेटिक डिसऑर्डर के बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, लेकिन आपके बुक में सिर्फ यही दिया है, तो हम इसी के बारे में बात करेंगे, दैट इज सिकल सेल एनीमिया। व्हाट इज म्यूटेशन, फिर से एक बार मेरे साथ रिवाइज करना। जीन होता है, राइट? जीन मतलब क्या, न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस होते हैं डीएनए के ऊपर। अभी ACGG ये जीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, नॉर्मल विजन के लिए। अगर एक भी न्यूक्लियोटाइड बदला, यहाँ पे देखो ना AGG, लेकिन C की जगह क्या आ गया, T आ गया, मतलब सीक्वेंस चेंज हुआ। उस चेंज हुए सीक्वेंस को ही मतलब हम लोग क्या कहते हैं, म्यूटेशन हुआ। म्यूटेशन मतलब सडन चेंज इन एनी न्यूक्लियोटाइड। उसकी वजह से अब नॉर्मल विजन आएगा क्या, नहीं, कुछ अलग हो सकता है। यूजुअली म्यूटेशन से क्या होते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर। हमारे बुक में कौन सा है, सिकल सेल एनीमिया, राइट? तो आई होप आपको ये पार्ट भी अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें हमने ट्रांसलेशन की पूरी प्रोसेस डिस्कस की, फिर हमने देखा पेप्टाइड बॉन्ड कौन बनाता है, पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, राइट? कोडॉन किसके ऊपर होता है, mRNA के ऊपर। एंटी कोडॉन किधर होते हैं, tRNA के ऊपर। पेप्टाइड बॉन्ड कौन बनाता है, rRNA बनाता है। व्हाट इज पेप्टाइड बॉन्ड, दो अमीनो एसिड को जोड़ने वाला बॉन्ड इज पेप्टाइड बॉन्ड। फिर हमने ट्रांसलोकेशन की प्रोसेस देखी, राइबोसोम आगे आगे शिफ्ट करता है, फिर पुराना वाला tRNA अपने अमीनो एसिड नए वाले को दे देगा और ये पुराना वाला एग्जिट मार लेगा। ये साइकिल कंटिन्यू चले जाएगा, कब तक, एंड तक, राइट? तो इसमें हमने ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन, म्यूटेशन सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कर दिए है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट इवोल्यूशन। हेरिडिटी का पार्ट यही तक था, हमने बहुत अच्छे से तीनों पार्ट में हेरिडिटी कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट करेंगे इवोल्यूशन, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी टॉपिक है, राइट? तब तक के लिए प्लीज पढ़ाई करते रहे, बेसिक से लेक्चर देखते रहिए। थैंक यू सो मच।